हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ड्रीम मम ट्रू चैनल पे हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आती हूँ, जो कि है मदर बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो कि मेरी 1 साल की डॉटर है उसके साथ जो भी चीज़ें मैं सीख रही हूँ वो मैं शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की वीडियो है स्पेशली आपके लिए, स्पेशली मेरे लिए और हम सब के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स निभाती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली हर चीज़ को कैरी करती हैं, चाहे वो कोई फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल ट्रॉमा या पेन हो, चाहे वो हमारी लाइफ के अलग अलग रोल्स हो। आप एक न्यू मॉम हो या आप एक टीनेजर लड़की हो या आप एक मिड एज वुमन हो, आपने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स निभाए हैं। माँ, बहन, बेटी, बीवी, किसी की सहेली, किसी की दोस्त, अह, किसी के लिए एक ऐसा साथी जो हर तरीके से उसका सपोर्ट सिस्टम बन के रहे। पर ये सवाल मैंने अपने से भी तब पूछा था जब मैंने कंसीव करा था और मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारे को तुम्हारे ख्याल की ज़रूरत है। तो एकदम से होता ना कि कुछ ट्रिगर करा था कि यार, मैं अपना ख्याल तो रखती हूँ ना। मैं मतलब हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख लेते हैं, अपने करियर का ध्यान रख लेते हैं, अपने आप का ध्यान ऐसे ही तो रखते हैं, और क्या करना है। जब उन्होंने मुझे ये बात बोली ना कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो या खुद का ध्यान रखो, आज की जो जनरेशन है, मतलब अगर मैं अपनी एज की बात करूं, अपने पीछे टाइम की बात करूं, तो हम लोगों को नहीं पता था यार सेल्फ केयर क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, या अपने आप को प्रायोरिटी देना क्या होता है। जो मिला वैसा कर लिया, जिसके साथ अगर हमारे ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो आजकल इतने रेज़ हो रहे हैं इंटरनेट के ज़माने के टाइम पे, हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी। बहुत ब्रेकअप होते हैं, मेंटल ट्रॉमास होते हैं, उस चीज़ से कैसे हैंडल करें। बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं, उन चीज़ों से कैसे हैंडल करें। हमें ये कुछ नहीं पता था। हमें सिर्फ सिंपल ये बात पता थी कि आप खा रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज के लिए, या कॉलेज में हो तो पढ़ाई कर रहे हो, और बस जॉब ले लो, सब कुछ सेट है। और कोई कैरियर ही नहीं है, ये जो मेन स्ट्रीम कैरियर्स हैं इनके लिए भाग दौड़ कर रहे हो तो सब कुछ सेट है। आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो मुझे देख के पर्सनली बहुत खुशी होती है और कहीं कहीं दुख भी होता है कि हमारे टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन का एरा नहीं था इतना, और आज की जनरेशन के पास ये एरा है। आज की जनरेशन के पास ये ताकत है, मैं ये बात बोलूँगी कि वो अपने लिए अवेयर है। तो जो लोग मेरी तरह, मैं भी 1 साल पहले इन चीज़ों में आई हूँ, घुसी हूँ, तो जो लोग आज अनअवेयर है उनकी थोड़ी सी हेल्प करने मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, ज़ुकाम वगैरह हो रहा है मुझे। आज मैं बात स्टार्ट करती हूँ सेल्फ़ लव से। सेल्फ़ लव क्या होता है? मेरे नज़रिए में सेल्फ़ लव है खुद को प्यार करना, ना कि खुद के साथ ऑब्सेस्ड हो जाना। मैं ये नहीं कह रही कि आप सुबह-सुबह अपनी बॉडी यूँ-यूँ टच करो एंड बोलो ओहो आई लव माई सेल्फ, नो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अच्छा या महंगा स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट्स लो और अच्छे से ड्रेसअप हो, महंगी चीज़ें लो, जिनकी आपकी पॉकेट और आपकी नीड्स अलाउ नहीं करती, फिर आप बोलो ओह आई लव माई सेल्फ। ये सब गलत है। सेल्फ लव है कि आप खुद का ध्यान दे रहे हो, बस बहुत सिंपल, कुछ भी करते रहो। अगर आपको इस टाइम पे मन कर रहा है कि आप परेशान हो, अगर आपको मन कर रहा है कि आप दुखी हो और आप चाह रहे हो कि आपको किसी पार्टी में नहीं जाना, जो कि आपके घर वाले या कोई और भी फोर्सफुली कह रहा है, अगर आप वो डिसीजन लेते हो कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, ये सेल्फ लव है। अगर आपको करियर में या हेल्थ में या मेंटली आपके कोई आपके साथ मेंटल इश्यूज़ हैं, उस चीज़ पे ध्यान देने को कोई ये बोल रहा है कि आप सेल्फ़िश हो, उस चीज़ पे ध्यान देने को आपको ये बोला जा रहा है कि तू सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही है। यहाँ मैं सिर्फ़ मैं मैरिड वुमेन को नहीं काउंट कर रही, मैं बहुत अलग-अलग कैटेगरी की ले लड़कियों को काउंट कर रही हूँ।
अगर आपको ये सब बोला जा रहा है कि तू सेल्फिश है या तू अपना ध्यान रख रही है, सॉर्ट ऑफ तेरे को अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, या सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप अपने को ध्यान दे रहे हो या अपने लिए कुछ अलग से स्पेशल बना रहे हो तो आप गलत हो, तो यहाँ आप गलत नहीं हो, आपके सामने वाले की सोच गलत है। मेरे नज़रिए में सेल्फ लव वो है जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो, और आप अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपने माइंड के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए, मैं ग्रोथ भी इंक्लूड करूँगी, कुछ ऐसा कर रहे हो जो दूसरों के लिए हार्मलेस हो और आपको करने में कोई फ़ायदा है, तो वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ को पहचानने या सेल्फ अवेयरनेस की एक छोटी सी समझ है मेरे हिसाब से। हो सकता है यहाँ पे बहुत लड़कियाँ या लेडीज़ ही ऐसी होंगी जो कहेंगी कि हमारे पास तो टाइम नहीं है ये सब करने का। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और अगर आप एक लड़की हो जो कि मैरिड हो और आप घर के मिनिमम 4 बंदे तो होते हैं, उनका सब कुछ देख सकते हो, तो और आप अपने आप को 10 मिनट नहीं दे सकते, तो आप क्या कर रहे हो लाइफ में? अब पॉइंट है कि सेल्फ केयर का क्या मतलब होता है, ये तो मैंने बात कर ली, बट अब सेल्फ केयर और सेल्फ लव के साथ बहुत इन्फ्लुएंसर्स ऑब्सेस्ड हैं। ऐसा क्यों है? इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं मेरी निगाह में जो अपने कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अच्छी या बुरी बात आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैं खुद को मानती हूँ, मुझे नहीं पता और लोगों का नज़रिया क्या है। मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, बट अगर मैं अलग वैसे भी आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आपकी किसी तरीके से ग्रोथ मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली अगर मैं हेल्प कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को करने में। अगर मुझे इस पे 10 वीडियोस भी बनानी पड़े तो भी मैं बनाऊँ। सेल्फ केयर का मतलब है खुद के लिए कुछ ऐसे काम करना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आपकी बेटरमेंट की तरफ आपको लेके जाए। चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो मॉर्निंग के रिचुअल्स हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, मैं वो सब नहीं फ़ोर्स करूँगी आपको। मैं वो एक जो हमारे इंटरनेट पे ना एक कैसे बताऊँ मैं, एक ना ट्रेंड सॉर्ट ऑफ चल गया है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो कुछ सर्टेन चीज़ें ये करो। आप इसलिए मत करो कि आप यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, आप ट्राई करो कि क्या इससे आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। क्या ये सब या इनमें से कुछ एक आधा भी करने से आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जा रही है? मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बट हाँ, जिस दिन मैं 5 या 6 बजे उठ जाती हूँ उस दिन सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये होता है कि मेरी वीडियोस एडिट हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में से पता नहीं कैसे टाइम निकाल लिया और मैंने एक साथ 2-3 वीडियोस एडिट कर ली। तो खुद से ट्राई करो, ट्रेंड को फॉलो मत करो। अगला पॉइंट है सेल्फ वर्थ। बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है, बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं, उसके बाद वो लड़कियां, इवन लड़कों के साथ भी होता है, तो अगर कोई लड़का देख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट करते हो क्योंकि आप किसी तरीके से सामने वाले बंदे से खुद को कम या नीचा या कमज़ोर फील करते हो। पहली बात, आपको कमज़ोर फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी बदकिस्मती है कि वो आज आपके साथ नहीं है। और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंस गए थे और उभर गए हो तो अपने आप को टाइम दो। टाइम हर चीज़ को हील करने की ताकत रखता है। जब आपके बॉडी में फ्रैक्चर आता है तो भी डॉक्टर्स प्लास्टर के बाद बोलते हैं कि इसको टाइम दो। तो ये तो आपके मेंटल और इमोशनल ट्रॉमास हैं, तो ये तो बहुत जल्दी हील होंगे, बट उसके लिए आपको अपनी बॉडी को अलाउ करना पड़ेगा हील होने के लिए। अपनी वर्थ जानो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका कोई रिसेंट में कोई भी इमोशनल ट्रॉमा आपके साथ हुआ है, तो आज से 1 साल बाद जब आप इस फेस को याद करोगे ना, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना 1 साल वेस्ट कर दिया। आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि चलो वो जो टाइम था उसमें मैंने खुद को समझा, मैंने उस ट्रॉमा से अपने आप को हील करा और इम्प्रूव करा। जहाँ आज आप 1 साल में हो
1 साल बाद आप अपने आप को एक प्रोग्रेसिव स्टेट पे देखो, ना कि एक ऐसी स्टेट पे जिस पे आप खुद पे रिग्रेट करो कि काश मैंने वो टाइम किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करा होता। अगर आप एक टीनेजर हो, अगर आप अपना करियर चूज़ नहीं कर पा रहे, कोई और इमोशनल ट्रॉमा है, घर पे कोई दिक्कत है, कोई मेंटली दिक्कत है, या आपकी शादी हो गई, तो आप एक बहुत केसेस होते हैं जो आप अपनी शादी से खुश नहीं हो, तो आप एक सोसाइटी का प्रेशर और ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो, आप आपकी कोई भी सिचुएशन है, अंदर की आवाज़ है आपकी, उसकी सुनो। आपकी अंदर की आवाज़ आपका साथ देती है। बस फ़र्क ये है, हमने वो अंदर की आवाज़ की सुननी बंद कर दिया है। सो ये थी आपकी सेल्फ वर्थ की मेरी डेफिनेशन, कि अगर आप अपने आप को उतना काबिल नहीं समझते तो बनो, और अगर आप समझते हो पर दूसरे को बहुत बेहतर समझते हो तो मैंने एक कोट पढ़ा था शायद, और मेरे को मतलब वो बहुत ज़्यादा हिट करा था, कि अगर आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहोगे तो लाइफ में आप पूरी लाइफ कोई ना कोई एक आधा, मेरे केस में तो बहुत लोग हैं जो आपसे ऊपर होगा, आपके साथ के दोस्त होंगे वो कहीं और होंगे। अब मेरे केस में था, मेरे को ये चीज़ बहुत टाइम लगा इस चीज़ को एडजस्ट करने में। मेरे जो स्कूल और कॉलेजेस के जो भी फ्रेंड्स थे उनमें सबसे पहले मेरी शादी हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नेगेटिव सॉर्ट ऑफ में लेती थी। इसलिए नहीं कि शादी हुई, शादी मेरी लव मैरिज हुई है, मेरी मर्ज़ी से हुई है, बट सिर्फ इसलिए कि यार मैंने जल्दी शादी कर ली तो वो सब अनमैरिड हैं, वो सब ऐसे हैं वैसे हैं। अब हुई है बहुत लोगों की शादी इस साल में, 22 में, 22 में, 21 में, मैं 20 में कंसीव करके बैठी हुई थी। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिंडर करती थी कि यार सब बोलते हो, अरे तूने इतनी जल्दी शादी कर ली, अरे तूने इतनी जल्दी शादी कर ली। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं अपनी शादी वगैरह से परेशान नहीं थी, उससे तो मैं बहुत खुश हूँ। बट मैं परेशान थी कि कोई मेरे को कुछ बोल रहा है, जो कि ये बोल रहा है कि यार अच्छा ऐसा हो गया क्या। मतलब मैं किसी का सेंटर ऑफ गॉसिप हूँ, कि बहुत लोगों ने मेरी शादी की फ़ोटोज़ पे, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने बहुत बोला, अरे तूने तो बहुत जल्दी शादी कर ली। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होने लग गई थी एक टाइम के बाद। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरी लाइफ़ है, मेरे डिसीजंस हैं, ये वो लोग हैं जिनसे मेरा 10 साल से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जो मेरी लाइफ़ में एग्ज़िस्ट नहीं करते। चाहे किसी ने पॉज़िटिव बोला, चाहे नेगेटिव बोला, ये मेरा डिसीजन है, मेरी फेरी टेल सच हुई है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हुआ है, तो मैं क्यों सोच रही हूँ। उस टाइम पे मैं खुद पे बहुत डाउट करने लग गई थी कि क्या मेरा डिसीजन मतलब सही था वीडियोज़ या फ़ोटोज़ पोस्ट करने का अपनी मैरिज के बारे में। एंड आज भी मुझे लोग बोल रहे हैं कि हम तो अभी शादी करने की सोच रहे हैं, तेरी 1 साल की लड़की है, एंड ऑल। मैंने एक कहानी सुनी थी और वो कहानी में था कि एक कपल एक गधे को लेके जा रहा होता है, वो दोनों पैदल चल रहे होते हैं, लोग तब बोलते हैं, वो एक हस्बैंड बैठता है तो तब बोलते हैं कि वाइफ को नहीं बिठाया, वाइफ बैठती है तो वाइफ गलत होती है कि हस्बैंड को नहीं बिठाया, वो हस्बैंड गधे को गोद में ले लेता है तो लोग कहते हैं कि ये दोनों पागल है, इसके ऊपर नहीं बैठ रहे। तो अब बात ये है कि लोगों का काम है कहना, और लोग कहते रहेंगे। आप कुछ भी कर लो लाइफ में, आप सक्सेस लेते हो, आप कुछ अचीव करते हो, तो या तो लोग बोलेंगे कि वो किस्मत से हुआ है, या ये बोलेंगे कि ये लड़की है तो इसलिए इसने ऐसे प्रमोशन ले ली। लोगों का काम है कहना, आपका काम है ना सुनना। तो इस चीज़ को ना सुनो बिल्कुल। और मेरी तरफ से एक सजेशन, या इतनी लंबी वीडियो बन गई उसके बाद भी मैं कह रही हूँ सजेशन के लिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपनी लाइफ में कुछ भी बनना है, या आप कुछ बन चुके हो और आपको मेंटल हेल्थ अचीव करनी है, तो मेरे ख्याल से मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब जो ना आपको अंदर से सुकून देती है। मैं वो फैंसी मेडिटेशन नहीं कर सकती। मैंने ब्रह्म कुमारी की थिंक राइट डॉट मी ऐप
की पेड सब्सक्रिप्शन ले रखी है। मैं प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ और वो बोलते हैं, मैं सुनती हूँ बस। मेडिटेशन का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैं सांस ले रही हूँ तो मैं अपनी सांस पे ध्यान दूँ, और मुझे मुझे ना सुकून फील होता है। मतलब अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बिगनर हूँ, मैंने शायद ही 1 या 1.5 महीने से करनी शुरू की है, पर अगर मैं सम अप करूँ तो मेरे मेंटल हेल्थ में, मेरे सॉर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम मुझे है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। मेरा दिमाग खाली चलता रहता है, कभी शांत नहीं होता, कभी शांत नहीं होता था। बट अब मुझे इतना फ़र्क है, और इस चीज़ का पूरा क्रेडिट है मेडिटेशन के लिए। आप मत लो पेड सब्सक्रिप्शन, आप यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियोस लगा लो और आप नॉर्मल कुछ भी सर्च कर लो, उसमें पेड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी साउंड्स, ऐसी मेडिटेशन, ऐसी एफर्मेशंस हैं जो आपके काफ़ी काम आएंगी। सो आई होप आज की मेरी वीडियो मेहनत आपको पसंद आई हो। मैं आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी पीस और बहुत अच्छी लाइफ प्रे करती हूँ। इसी के साथ हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपके अलावा कोई और नहीं सही कर सकता, तो अपनी प्रॉब्लम सही करना आपकी ही जिम्मेदारी है। इसी नोट के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और किसी एक ऐसी अपनी दोस्त, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी के साथ शेयर करिए ये वीडियो, जो उसकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ पाए। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय।